YouTube एल्गोरिदम दिन ब दिन बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। अगर आप YouTube पे जाके कुछ भी लिखते हैं तो YouTube शॉर्ट्स सबसे पहले शो होती हैं। इसका मतलब है YouTube शॉर्ट्स को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें अपनी शॉर्ट्स के ऊपर व्यूज चाहिए तो हमें उसको सही से अपलोड करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपलोड सही करते हैं तो उसके दो बेनिफिट हैं कि एक तो आपको SEO की मदद से भी व्यूज आएंगे, दूसरे नंबर पे आपकी शॉर्ट्स जो है वो फीड में जाएंगी और वहां से आपके व्यूज बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप किस तरह से प्रॉपर SEO बेस्ड शॉर्ट्स अपलोड कर सकते हैं जिससे आपके व्यूज इंशाल्लाह बहुत बढ़ने वाले हैं। मेरा नाम है काशिफ मजीद। इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऑनलाइन अर्निंग या फिर YouTube के रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। और अगर आप लोग हमारे ऑनलाइन अर्निंग के पेड कोर्सेज करना चाहते हो जिसमें YouTube मास्टर क्लास है, क्रिप्टो मास्टर क्लास है, ब्लॉगिंग मास्टर क्लास है या फिर फ्रीलांसिंग मास्टर क्लास है, तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट है kashifmajid.com, इसको भी विजिट कर सकते हैं या हमारे आपको नंबर्स मिल जाएंगे व्हाट्सएप के भी, यहाँ पे भी रब्ता कर सकते हैं एनरोलमेंट के लिए। चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे, आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूं कि कैसे आप लोगों ने अपलोडिंग करनी है। उससे पहले दो चीजें आपने ज़हन में रखनी है। एक तो यह है कि आपने मोबाइल से अपलोड करना है शॉर्ट्स को, अपने पीसी या लैपटॉप से नहीं करना। और दूसरे नंबर पर यह है कि जितना आपको शॉर्ट को अच्छा बनाना है ना, जितनी आपने उसमें एडिटिंग करनी है, जितना आपका स्क्रिप्ट अच्छा होना चाहिए, उससे ज्यादा टाइम आपने अपलोडिंग को देना है ताकि आपकी शॉर्ट जो है वो सही तरीके से अपलोड हो और सही ऑडियंस के पास जाए, फिर आपकी इंशाल्लाह व्यूअरशिप आना शुरू हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और सीखते हैं। तो पहला स्टेप यह है कि आपने सिंपल YouTube को ओपन करना है और यहां पे अपने चैनल को लॉगिन कर लेना है। उसके बाद यहां पर प्लस का आइकन आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहां से जो है वो नीचे आप देखेंगे एक वीडियो का ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद एक शॉर्ट का ऑप्शन है और लाइव है और बाकी सारे। आपने यहां से शॉर्ट के ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट करना है और ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहां पर आपने जो भी आपकी शॉर्ट होगी उसको जो है वो ऐड कर देना है। जैसे मैं यहां से इसको ऐड कर देता हूं। जब आप शॉर्ट को ऐड कर देंगे उसके बाद यहां से आपने नीचे डन का बटन होगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब इस पे क्लिक करते हैं तो ये प्रोसेस करेगा। तो जैसी प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है आपके सामने ऐसी स्क्रीन आएगी और यहां पर आपने क्या करना है, टॉप पे जहां पर ऐड साउंड लिखा हुआ है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि साउंड आपको तो जरूरत नहीं होगी, लेकिन एक चीज याद रखनी है कि भाई ये जो ट्रिक है ये आपने लाजमी लगानी है, आपको पता चलेगा कि आपकी व्यूअरशिप जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब यहां पर आपने क्या करना है कि जो इसने रिकमेंडेड दिए होंगे वो टॉप साउंड्स होंगे, ठीक है। आपने टॉप साउंड में से कोई भी एक साउंड जो है वो यूज कर लेना है। जैसे मैं ये तस्बीह वाला है, इसको मैं यूज करता हूं। यहां से हमने टिक कर देना है और उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने यहां से टिक के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पर टॉप एक ऑप्शन होगा, आपने इसके ऊपर जैसे क्लिक करना है तो ये वॉल्यूम शो करेगा। यहां से आपने जो तस्बीह वाला वॉल्यूम है वो बिल्कुल 0 कर देना और आपकी जो ओरिजिनल ऑडियो होनी चाहिए वो आपने 100% कर देनी है, ठीक है। जब आप उसको 100% कर देंगे तो इसका मतलब है सिर्फ आपने साउंड ऐड किया है, सिर्फ इस वजह से कि जो ट्रेंडिंग में चल रहे होते हैं ना सॉन्ग्स, उसके लिए YouTube बहुत ज्यादा उसको प्रमोट कर रहा होता है, तो सिर्फ हमने साउंड यहां पर ऐड किया। उसके बाद हमने यहां से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपकी अपलोडिंग की मेन चीजें आती हैं। पहली तो चीज ये है कि आपने अपनी वीडियो के थंबनेल जो है ना वो जरूर लगाने हैं। उसके लिए यहां पर आपको पेंसिल का निशान बना दिखेगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है और यहां से ये आपको कहेगा कि आप अपनी मर्जी का जो थंबनेल है वो चूज कर सकते हैं। पहली तो चीज ये होनी चाहिए, जैसे मैंने ये लास्ट पे जो है ना एक स्क्रीन बिल्कुल लगा दी है और यही मैंने अपना जो है वो थंबनेल रखना था, इसी वजह से ये चीज मैंने लगाई है। आपने भी कोशिश ये करनी है कि अपने थंबनेल जो है ना वो वीडियो एडिट करते हुए कोई बना लें और उसको ऐड कर दें, या फिर कोई मेन जो पार्ट हो जो आपको लगता हो कि यार इस पे लोग क्लिक करेंगे वो आपने ऐड करना है। अब आप सोचेंगे काश भाई थंबनेल पे कैसे व्यूज आते हैं, क्योंकि शॉर्ट के तो थंबनेल ही नहीं होते। मैं आपको दिखाता हूं दूसरे मोबाइल से। तो एक साइड से मैं वीडियो को अपलोड कर रहा हूं, दूसरे मोबाइल से आपको दिखा रहा हूं कि थंबनेल कैसे लोग दिखते हैं। यहां पर अगर आप देखें तो बिल्कुल नीचे जब हम आते हैं शॉर्ट्स लिखा होता है और मेन थंबनेल्स होते हैं, ठीक है। अब ये देखें यहां पे लिखा हुआ है रहमान या रहमान काबा, ठीक है। और यहां पर देखिए बंदा लेटा हुआ है जैसे मरा हुआ है और उसके ऊपर तीर का निशान दिया हुआ है। अब आप देखते होंगे कि यार ये क्या हो गया, आप फौरन देखेंगे तो वीडियो नॉर्मल चल रही होगी। इसी तरह से इन्होंने लिखा हुआ है हाउ यू डू दिस अलाइन मोशन, ठीक है। आप कोई अलाइन मोशन देखना चाह रहा है वो देखेगा। कॉपीराइट फ्री जैसे इसने थंबनेल लगाया हुआ है, तो इस तरह से लोग ये जो थंबनेल होता है ना, ये थंबनेल आपने चूज करना होता है। तो इसको लाजमी आपने ऐसा बनाना है कि लोग देखेंगे यार फौरन जो है ना वो उस पर आ जाए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पर मैंने थंबनेल को सिलेक्ट कर लिया। अब सेकंड चीज आती है आपका कैप्शन देना। अब कैप्शन जो आपने देना है या जो टाइटल देना है वो भी आपने दूसरा रखना है। उस पे पहले YouTube पे सर्च करना है अपनी वीडियो का टाइटल, फिर आपने यहां पर देना है। अब जैसे ये जो मेरी वीडियो है कि हम किस तरह से बेस्ट टाइम कौन सा वीडियो अपलोड करने का, ठीक है। यहां पर हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले YouTube पे आके सर्च करना है प्रॉपर। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं बेस्ट टाइम, आगे देखता हूं क्या आता है, ठीक है। बेस्ट टाइम टू अपलोड YouTube शॉर्ट्स, बेस्ट टाइम टू अपलोड YouTube वीडियोस। इसका मतलब है कि ये जो दो चीजें ये बहुत ज्यादा सर्च होती हैं। तो मेरी ये सेकंड वाली है, तो मैं इसको ऐसे करके देखूंगा, फिर देखूंगा कि लिखा हुआ है बेस्ट टाइम टू अपलोड वीडियो फॉर US ऑडियंस, ठीक है, इन पाकिस्तान और फॉर USA, इस तरह के लोगों ने लिखे हुए। अगर मेरी US वाली होती तो मैं ये वाला टाइटल देता। अब मेरी वीडियो है सेकंड वाली, ठीक है, तो मैं ये वाला टाइटल दूंगा इन पाकिस्तान वाला। अब हमने यहां पर जो है ना इस तरह से टाइटल पहले सर्च कर लेना है, फिर जो टाइटल यहां पे YouTube सजेस्ट करता हो आपने वही लाजमी देना है। तो टाइटल लिखने के बाद आपने दो हैशटैग लाजमी डालने हैं। एक आपने शॉर्ट्स का डालना है, दूसरा जो भी आपकी वीडियो है उसके रेलेवेंट जो भी आप डालना चाहते हो वो डाल देना है। फिर उसके बाद जो विजिबिलिटी है यहां से पब्लिक हुई होती है, आपने इसको अनलिस्ट करना है, ठीक है। अनलिस्ट करने के बाद यहां से जो आपकी ऑडियंस है वो नॉट मेड फॉर किड्स होगी। अगर मेड फॉर किड्स है तो वो आप मेड फॉर किड्स कर दीजिएगा, अगर बच्चों के लिए चैनल है, ठीक है। लेकिन रिकमेंडेड
रिकमेंडेड ये होता है कि बच्चों के लिए ना बनाए, क्योंकि फिर आपको एड ज्यादा नहीं मिलते। फिर उसके बाद एज रिस्ट्रिक्शन में भी आपने नो कर देना है। उसके बाद यहां से आपने बैक आ जाना है और यहां से आपने रिलेटेड वीडियो, अगर आपकी वीडियो के रेलिवेंट कोई भी और वीडियो है इस वीडियो के रेलिवेंट, ठीक है, तो यहां से मेरी कोई वीडियो नहीं है, इसको मैं यहां से क्रॉस कर देता हूं। उसके बाद शॉर्ट्स रिमिक्सिंग है, इसको आपने अलाउ कर देना है ताकि लोग आपकी वीडियो के साथ ड्यूट भी कर सके और रिमिक्स वगैरह कर सके, ठीक है। उसके बाद पेड प्रमोशन का लेबल है, अगर आप लगाना चाहते हो, अगर आपकी पेड प्रमोशन हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको भी नो कर दें। यहां से ऑल्टर्ड कंटेंट के अंदर अगर आपका किसी भी तरह का कंटेंट एआई का आपने यूज किया हुआ है, ठीक है, एआई की पिक्चर है या आपने एआई का वॉइस ओवर लिया हुआ है या आगे आपने वीडियोस एआई से बनवाई है, तो आपने यस करना है, अदरवाइज आपने नो कर देना है। हम इसको नो कर देते हैं और उसके बाद यहां से अपलोड शॉर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहां पर हमारी वीडियो जो है वो कंप्लीट अपलोड हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने YouTube स्टूडियो जो एप्लीकेशन है आपने उस पर चले जाना है। यहां पर जो है वो आप जैसी एप्लीकेशन पे आएंगे आपने अपने चैनल को यहां पे भी लॉगिन कर लेना और आपने यहां से कंटेंट में आना है। कंटेंट में आने के बाद यहां पर आपको शो करेगा जो आपने वीडियोस अपलोड किए और शॉर्ट्स अपलोड की हुई है। अब शॉर्ट्स के अंदर मैं व्यू ऑल करता हूं और ये हमारी शॉर्ट है जो कि बेस्ट टाइम वाली है। अब हमने इसकी सेटिंग्स यहां से करनी है, फिर हमने इसको पब्लिश करना है। तो सबसे पहले जो ऊपर पेंसिल का निशान है हम इस पर क्लिक कर देंगे तो अब आपके सामने आएगा जहां पे विजिबिलिटी है, उसके नीचे ऑडियंस है, फिर डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है। आपने क्या करना है कि आपने ये जो आपका टाइटल है इसको कॉपी करना है, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी पेस्ट कर देना है। अगर आपकी वीडियो ऐसी है जिसको लोग सर्च करते हैं तो आपने कोशिश करना है कि इसके रेलिवेंट मजीद कीवर्ड्स आपने ऐड करने हैं। अब वो कीवर्ड्स कहां से मिलेंगे, उसके लिए आपने सिंपल आ जाना है गूगल क्रोम पे, आपने यहां पर सर्च करना है रैपिड टैग्स, ठीक है। आप रैपिड टैग सर्च करते हैं, रैपिड टैग्स आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहां पर जो वीडियो का टाइटल है आपने वो पेस्ट करना है और आपको ये कीवर्ड्स निकाल के दे देगा। यहां पर इसने काफी ज्यादा हमें कीवर्ड्स निकाल के दे दिए। हम यहां से आई एग्री करके कॉपी टैग्स कर लेंगे। उसके बाद हमने यहां पर क्या लिखना है, अच्छा यहां पर बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो डिस्क्रिप्शन में ना ऐसे डाल देंगे। ये काम नहीं करना, ये करने से आपकी वीडियो की मोनेटाइजेशन इफेक्ट हो सकती है, आपके चैनल के ऊपर इश्यूज आ सकते हैं। यहां पर आपने कुछ इस तरह से लिखना है क्यूरियस डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, और उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि एक एक करके इनको लाइन वाइज लिखना है। जैसे यहां पर मैं लिखता हूं 1 डाल के इस तरह से डालना है, उसके बाद हम इसको इस तरह से डालेंगे, ठीक है। ये देखिए 2 डाल देते हैं और इसी तरह से हमने लाइन वाइज इसको तरतीब दे देनी है। तो कुछ इस तरह से आपने इसको जो है वो प्रॉपर लिख देना है। उसके बाद आप यहां से बैक आ जाएंगे। अब यहां पर जो है वो रिलेटेड वीडियो थी, वो हमने पहले भी देख लिया था। उसके बाद प्लेलिस्ट है, अगर आपकी कोई प्लेलिस्ट बनी हो तो उसमें से आपने यहां पर ऐड कर देना। उसके बाद ये आपको कम्युनिटी कह रहा है, आपने कमेंट्स अपने ऑन रखने हैं, इसको ऑफ नहीं करना। फिर उसके बाद लास्ट नंबर पे है कि आप टैग्स ऐड कर सकते हैं। यहां से कैटेगरी भी हमेशा आपने सही चूज करनी है। अगर कैटेगरी आपकी एजुकेशन है तो एजुकेशन रखनी है, जो भी कैटेगरी है, ताकि सही कैटेगरी में सही लोगों के पास आपकी वीडियो जो है वो जाएगी। टैग्स के अंदर आपने वही टैग्स डाल देने हैं जो कि आपने यहां से कॉपी किए थे रैपिड टैग से, ठीक है। अगर नहीं भी डालते हैं तो टैग्स इतना ज्यादा इशू नहीं करते हैं। उसके बाद यहां से आपने बैक आ जाना है और यहां से फिर आपने अपनी वीडियो की जो विजिबिलिटी है उसको पब्लिक कर देना है और यहां से आपने वीडियो को सेव कर देना है। तो अब जो आपकी वीडियो अपलोड हुई है, ये वीडियो आपकी एसईओ बेस्ड भी है, यानी कि सर्च में भी जाएगी। फिर उसके बाद अगर आपकी वीडियो अच्छी होगी तो वो शॉर्ट्स फीड में भी जाएगी। अब जो मैंने वर्ड यूज किया कि आपकी वीडियो अच्छी होगी, तो उसके लिए आपको हुक क्रिएट करनी है। अब हुक जो होती है वो बेसिकली ये होती है कि आप कुछ टैग लाइंस होते हैं जो कि आप यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप एक टैग लाइन यूज करते हैं जो कि बहुत फेमस है कि क्या आपको ये पता है, और दूसरा ये भी होता है कि ये आपको नहीं पता होगा। एग्जांपल मैं देता हूं कि एक वीडियो मैं बनाता हूं जिसमें मैं कहता हूं ये आपको नहीं पता होगा कि इंटरनेट से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। अब ये जो मैंने लाइन बोली है ना, तो ये बड़ी एक जो है वो यूनिक सी लाइन होती है। तो इस तरह की काफी ज्यादा हुक्स हैं जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग देख लें या चैट जीपीटी से जाके आप अपनी जो है ना कंटेंट के मुताबिक भी हुक्स निकलवा सकते हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर होगी होंगी। अब आपने काम करना है इसी तरह से वीडियोस को अपलोड करना है। अपने वीडियो की एंगेजमेंट बरकरार रखने के लिए अच्छी से हुक ऐड करनी है। फिर वीडियो की एडिटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, जैसा से अपलोडिंग बताइए उस तरह से करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी वीडियोस वायरल जाना शुरू हो जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।